नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 20 जून के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपीपीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो रिजल्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी एंट्रेंस एग्ज़ाम की एक मेरिट लिस्ट भी जो है वो जारी हुई है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ यूजीसी नेट की परीक्षा जो है वो कैंसिल हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। साथ में ही क्लास 3 भर्ती में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए मंजूरी का इंतजार, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की जो वेबसाइट है वो क्रैश हो गई है, जिससे टैट अभ्यर्थी परेशान हैं। अब उनके रोल नंबर जो हैं वो इस माध्यम से आएंगे, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा 13 केंद्रों में करवाएगी, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। साथ में ही परीक्षा डिग्री देने में देरी की तो कार्रवाई होगी, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने री इवैल्यूएशन के जो रिजल्ट्स हैं वो जारी कर दिए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के पीजी बीएड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की बात करें, तो शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट क्रैश, एसएमएस के माध्यम से मिलेंगे रोल नंबर, ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश में अभ्यर्थी मायूस, सर्वर डाउन होने से दिक्कत। हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला की वेबसाइट पिछले 4 दिनों से पूरी तरह से जो है वो सर्वर डाउन होने के कारण क्रैश हो गई है। ऐसे में लाखों उम्मीदवारों की परीक्षाओं का जिम्मा संभालने वाला शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है इसको वो अभी तक पूरी तरह से सही नहीं कर पाया है। इतना ही नहीं, 2 दिन के बाद हजारों टैट उम्मीदवारों जेबीटी शास्त्री नॉन मेडिकल व एलटी की 22 व 23 जून को परीक्षाएं आयोजित होनी है, लेकिन बोर्ड वेबसाइट में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश में अब हजारों अभ्यर्थी मायूस हैं। बोर्ड की वेबसाइट पर सर्वर जो है वो धर्मशाला के शहीद स्मारक के जंगलों में शनिवार को आग लगने के बाद से ही डाउन है। ऐसे में शिक्षा बोर्ड द्वारा अब टैट उम्मीदवारों को मोबाइल नंबर में एसएमएस के माध्यम से जो है वो रोल नंबर यहाँ पे भेजे जा रहे हैं। तो इससे जो है वो हज़ारों टैट अभ्यर्थी परेशान हैं और उनके रोल नंबर जो हैं वो एसएमएस के माध्यम से भेजे जाएंगे। 216 केंद्रों में परीक्षा देने आएंगे 21,107 अभ्यर्थी, और आज से जो है वो मोबाइल में रोल नंबर उनके जो हैं वो जारी कर दिए जाएंगे और उनको भेज दिए जाएंगे। इसी के रिगार्डिंग जो सेक्रेटरी हैं हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला के डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा, उन्होंने कहा है कि बोर्ड की वेबसाइट का सर्वर डाउन है। ऐसे में उम्मीदवारों को रोल नंबर उनके मोबाइल नंबर में लिंक के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। वेबसाइट को जो है वो सही करने का कार्य चल रहा है। जैसे ही तकनीकी खराबी ठीक होगी, फिर से जो वेबसाइट है वो सही तरीके से चल पड़ेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग से संबंधित रहेगा। तो क्लास 3 में कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट के लिए मंजूरी का इंतजार। राज्य चयन आयोग को क्लास 3 भर्ती में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सरकार की परमिशन का इंतजार है। उपचुनाव के चलते इन दिनों आचार संहिता लागू है। ऐसे में सीबीटी के लिए नई एजेंसी को हायर किया जाए या नहीं, और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया द्वारा करने को सरकार की मंजूरी को प्रस्ताव भेजा गया है। दरअसल इससे पहले राज्य चयन आयोग द्वारा टेंडर में 2 कंपनियां आई थी, लेकिन ये टेंडर नहीं हो सका। अब इसमें नॉमिनेशन या रिटेयरिंग के लिए सरकार की परमिशन का इंतजार है। दूसरी तरफ कोई तरह की भर्ती परीक्षाएं करने का दबाव राज्य चयन आयोग पे है, इसलिए चयन आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि जब तक टेंडर फाइनल ना हो जाए, टाटा यहाँ पे जो है वो कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस को ही ये काम दे दी जाए। वर्तमान में भी अन्य एजेंसियों के एग्ज़ाम भी यही कंपनी करवा रही है। इसी कंपनी के पास जो है वो हिमाचल की अन्य जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उनके टेंडर भी हैं, तो उसी को दे दिए जाए और इसके रिगार्डिंग जल्दी ही इन्फॉर्मेशन भी जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यूजीसी नेट से संबंधित रहने वाला है। तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है वो एक दिन बाद ही यहाँ पे कैंसिल हो गया है। सीबीआई करेगी गड़बड़ी की जांच। तो शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट की जो यहाँ पे परीक्षा है उसको रद्द कर दिया है। ये परीक्षा मंगलवार को आयोजित की गई थी। मामले में हुई गड़बड़ी की जाँच जो है वो सीबीआई को सौंपी गई है। नीट यूजी में गड़बड़ी की शिकायतों से जूझ रही एनटीए की प्रतिष्ठा पे जो है वो एक और बड़ा आघात लगा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के विशिष्ट अधिकारी ने बताया कि परीक्षा रद्द करने का फैसला पेपर लीक होने की सूचना के आधार पर लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय को गृह मंत्रालय की अधीनस्थ राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरे का विश्लेषण करने वाली इकाई के जो है वो उनको वहाँ पे इनपुट मिले थे, जिसके आधार पे परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका पाई गई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस परीक्षा को जो है वो यहाँ पे कैंसिल किया जाता है और अब जो है वो ये परीक्षा दोबारा से आयोजित करवाई जाएगी।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यूजीसी ने जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको चेतावनी दी है कि परीक्षा डिग्री देने में अगर यहाँ पे कोई देरी करी तो कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज परीक्षा और डिग्री देने में देरी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्रों की शिकायत के बाद यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एकेडमिक कैलेंडर का पालन न करने पर जो है वो चेतावनी दी है। इसमें जुर्माना, कोर्स और सीट में कटौती, वित्तीय सहायता रोकने आदि शामिल है। यदि कोई यूनिवर्सिटी टाइम से अगर रिजल्ट नहीं देती है, अगर कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पे टाइम से डिग्री नहीं देती है तो उन पे ये जो है वो कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी ने जो है वो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था बीए एलएलबी कोर्स के लिए, तो उसकी जो यहाँ पे कट ऑफ है वो जारी कर दी है। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं हुआ था, सॉरी गलती से निकल गया, लेकिन जो बीए एलएलबी एग्ज़ाम जो था वो मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम था, तो उसकी कट ऑफ यहाँ पे जो है वो जारी हो गई है। तो इसकी जो मेरिट है वो 91.8% यहाँ पे गई है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ ने 5 वर्षीय यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी ऑनर्स डिग्री कोर्स के पहले सेमेस्टर के लिए प्रवेश की पहली मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 91.8% यहाँ पे गई है। जमा 2 यानी कि +2 के जो मार्क्स थे उसके बेस पे यहाँ पे ये काउंसलिंग हुई और इसमें जो है वो 120 सीटें हैं, जिसमें से 117 सीटों को भरने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो इसकी कट ऑफ यहाँ पे जारी हो गई है। तो जिन्होंने भी ही यहाँ पे बी एलएलबी के लिए अप्लाई करा था वो एचपीयू की वेबसाइट पे जाके जो है वो ये देख सकते हैं। इसी के साथ बात करें कि जो दूसरे एचपीयू के पीजी के एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट हैं वो कब तक आएंगे, तो जून लास्ट वीक और जुलाई फर्स्ट सेकंड वीक तक जो है वो यानी कि जुलाई 15 तक सारे के सारे रिजल्ट जो हैं वो यहाँ पे जारी हो जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबंधित रहेगा। तो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी 13 केंद्रों पे बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा जो है वो करवाएगी। अगले महीने 7 तारीख को सरकारी और निजी कॉलेजों में 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए केंद्र बना दिए गए हैं। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक प्रदेश में 13 जगहों पे ये प्रवेश परीक्षा जो है वो करवाएगी। यूनिवर्सिटी ने छात्राओं से आग्रह किया है केंद्र का एक ही ऑप्शन भरे जिससे कि आवंटन में आसानी हो। एक बार भरा गया सेंटर बाद में जो है वो चेंज नहीं किया जाएगा। छात्राओं को परीक्षा केंद्र और समय की पूरी जानकारी एडमिट कार्ड पे जो है वो दे दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से संबंधित रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने यहाँ पे जो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट है वो जारी कर दिए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे री इवैल्यूएशन भरी थी वो HPTQ की वेबसाइट पर जाके जो है वो अपना री इवैल्यूएशन का रिजल्ट चेक जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहेगा। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के बीएड और पीजी के एग्जाम कब तक होंगे, तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो बीएड और पीजी के एग्जाम हैं वो यहाँ पे जुलाई लास्ट मंथ में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।